हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आपकी लेसन 4 केमिस्ट्री 12th क्लास की जो केमिस्ट्री चल रही है उसका लेसन 4 चल रहा था रासायनिक बलगत की, उसकी ये 7वीं वीडियो है। इस वीडियो में आज हम टॉपिक क्लियर कराएंगे आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यंजक है ये। इसके ऊपर मैंने पहले ही बता दिया था 99% आपका इस चैप्टर में से जो न्यूमेरिकल आता है तो वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के ऊपर ही आता है, और वो भी अर्धायु निकालने के लिए आता है, अर्धायुकाल निकालने के लिए मोस्टली। तो इसीलिए हम इसको समझेंगे बहुत प्यार से और बहुत ही ढंग से कर लेंगे इसको। अब देखिएगा, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए अर्धायुकाल क्या होता है। तो नॉर्मली मैं आपको समझा दूं, अर्धायुकाल को बस 2 वर्ड में आपको जो रेगुलर देख रहे हैं वो उनको तो पता ही होगा अर्धायुकाल क्या है, मैंने कल चिक के बताया था। लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, अर्धायुकाल एक ऐसा समय होता है जिसमें अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है। क्लियर है? या फिर आप ऐसे कहिए कि जैसे कि अभिक्रिया, जैसे कि ये कोई अभिक्रिया है तो इस अभिक्रिया का ये क्या है, अभिकारक, और इसको मैं लिख दूंगा तो ये क्या बन जाएगी, अभिकारक की सांद्रता बन जाएगी। अभिकारक की क्या बन जाएगी, सांद्रता। तो ये जो सांद्रता है कितने समय में घटकर आधी रह जाएगी, उसी को हम अर्धायुकाल कहते हैं। तो अर्धायुकाल समझे कि अर्धायुकाल एक ऐसा समय होता है जिसमें अभिकारक की सांद्रता घटकर आधी रह जाती है। क्लियर? तो एक बार और आपको समझा दूं कि अर्धायुकाल एक ऐसा समय होता है जिसमें किसी भी अभिक्रिया का अभिकारक की सांद्रता अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। क्लियर है? अब हम इसको अर्धायुकाल को टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिएगा, हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निकालना है तो आप लिख दोगे वी नो दैट, हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है। तो लिख देना प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कितना होता है वो आपको हमने कल भी बताया था, आज फिर बता दे रहे हैं। 2.303 अपॉन टी लॉग A0/A ये होता है। इसको हम सांद्रता के रूप में लिख देंगे ऐसे बड़े ब्रैकेट में। ठीक है, अब ये तो जहां तक क्लियर हो गया। अब हम ये भी जानते हैं क्या, हमें अर्धायु चाहिए। अर्धायु कब निकलता है? अर्धायु तब निकलता है जब ये जो सांद्रता है, यानी कि ये जो सांद्रता है ये घटकर कितनी रह जाए, अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाए। तो उसी समय को पर क्या हो जाएगी, टी समय को हम क्या कहने लगेंगे, फिर टी हाफ कहने लगेंगे। इसी समय को हम क्या कहने लगते हैं, टी हाफ कहने लगते हैं। तो आप सिंपली आपको ये लाइन लिख देनी है क्या, कि ये जो सांद्रता है घटकर आधी होने पर क्या हो जाएगा, टी जो समय है उसी को हम क्या कहने लगते हैं, टी हाफ, यानी कि अर्धायुकाल कहने लगते हैं। समझ पाए बातों को? ये लाइन क्यों लिख दी, क्योंकि ये सांद्रता अपने प्रारंभिक मान की आधी रह गई तो हम समय को ही क्या बोलते हैं, फिर अर्धायुकाल कहने लगते हैं। बस वही समय ही है अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय। बस इतना है कि उसमें सांद्रता यानी टी हाफ पर जो सांद्रता है वो आधी रह जाती है अपनी प्रारंभिक मान की। तो क्लियर है? या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसी लाइन लिख देना कि टी हाफ पर, ठीक है, 1/2 लिख देना, पर जो सांद्रता है वो कितनी रह जाएगी, अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। ये हमें पता है परिभाषा से। ठीक है, किसकी परिभाषा से, आपकी अर्धायुकाल की परिभाषा से ये हो गया। तो ये वैल्यू यहां पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, k बराबर 2.303 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये यहां पर क्या बोलोगे आप, टी हाफ बोलोगे, ये लॉग, और ये कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये आपका A0 तो ज्यों का त्यों रहेगा, और ये सांद्रता कितनी रह जाएगी, प्रारंभिक मान की आधी, यानी कि A0/2। क्लियर है? ये आ गया। अब ये चीज ऊपर चली जाएगी तो ये कुछ समीकरण इस तरीके के आपको नजर पड़ेगी, 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग, ये कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चला 2 A0 बड़े ब्रैकेट में A0 अपॉन बड़े ब्रैकेट में A0। और आपको ये भी पता है कि इसको हम काट देंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर आपका आ जाएगा 2.303 अपॉन टी हाफ, और ये कितना हो जाएगा, log 2। और log 2 का मान आप जानते हो कितना होता है, log 2 का मान जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं log 2 का मान कितना होता है। अभी देखो 3010 होता है, 2.303
अपॉन ये कितना हो जाएगा टी हाफ, और log 2 का मान कितना होता है 0.3010, 3010, ये log 2 का मान होता है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, टी हाफ को मैं इधर ले जाऊंगा, हमें तो टी हाफ का मान चाहिए, तो टी हाफ बराबर 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010 अपॉन ये कितना हो जाएगा के हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। यहां के बाद में आपको इसकी क्या गुणा करनी है। जब इसकी गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसकी गुणा करोगे 0.6931 बट्टे के, ये आपका वैल्यू निकल कर आ जाती है। आप कहोगे सर आपको क्या याद है, हमें तो ये याद है, हम गुणा भी पहले से ही करके रखते हैं, लेकिन आप यदि इनकी गुणा करो तो आप भी याद कर लो, गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं आपको। ये तो आपको दिमाग में माइंड में पता होनी चाहिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या था और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान कितना होता है 0.6931 बट्टे के। एक को हम लगाते कम है, मोस्टली इससे सॉल्यूशन कर लेते हैं 0.693 बट्टे के। लेकिन कभी कभी एग्जैक्टली आपसे पूछे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला ध्यान रखना है, वैसे आपका इंटर लेवल तक हम इससे ही काम करेंगे। और यहां से आपका स्पेशल पॉइंट और एक बना दूंगा मैं, क्या बन जाएगा स्पेशल पॉइंट, नोट करके आप लिख दोगे कि ये जो 2 पॉइंट बनवाएंगे हम जैसे उसमें बनवाए थे, नोट पॉइंट क्या बनेंगे कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता आ रही है, इसमें कहीं पर आपको ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। किस बात पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल केवल और केवल वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है। किस पर, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है। और एक तीसरा पॉइंट भी बना दीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो ये कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई होप कि ये चीज तुम्हें डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको पता ही है हमारे चैनल के माध्यम से आप हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, और नोट्स वगैरह सारे कुछ फ्री में मिलेंगे, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, नोट और यानी मॉडल पेपर, सारा कुछ आपको पूरा मटेरियल फ्री मिलने वाला है। ठीक है, बस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्त तक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमको जोड़ो। हमने आपको एक टारगेट दे रखा है, 50,000 स्टूडेंट जल्दी कराओगे तो आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। यदि आप चाहते हो कि कुछ मनोज सर आपके लिए कुछ नया कर रहे हैं तो वो आपको मिले, तो जल्दी से आप 50,000 सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, जय हिंद।